औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 37 के हवाले से। बेसिकली जब हम इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की बात करते हैं या इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के किसी प्रोविज़न की बात करते हैं तो ये बात नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ के कैटेगरी के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज़ आती हैं और जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ हैं उनके स्पेशल सेपरेट डिविजन्स हैं एसएससीबी के अंदर, जहाँ पे क्या कहते हैं वो सारी एक्टिविटी होती है। और इसमें जो है इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ को एसएससीबी दो तरह से क्या कहते हैं कंट्रोल करता है। एक तो क्या कहते हैं ऑफ साइट सर्विलेंस होती है जो कि डेस्क ऑडिट है, जैसा कि जो आप अपने फाइनेंशियल या रेगुलेटरी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं वो एसएससीबी क्या कहते हैं आपकी स्क्रूटनी करता है और उसके बेसिस पे क्या कहते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं रेज़ करता है। और फिर अगर ऑब्जर्वेशन के नेचर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन का नेचर क्या है एक्सक्यूज़ मी, अगर क्या कहते हैं वो ऑब्जर्वेशन जो है वो शेयर होल्डर्स को या पॉलिसी होल्डर को इफेक्ट कर रही है तो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर वो आपको जो है वो शो कॉज नोटिस भी इशू होते हैं। अदरवाइज़ क्या कहते हैं वार्निंग लेटर देता है एसएससीबी और कंप्लाइंस करवाता है। इस तरह दूसरी एक्टिविटी एसएससीबी की होती है ऑन साइट इंस्पेक्शन की। इसमें ये होता है कि एसएससीबी की टीम जो है वो जाती है प्रेमिसेस के विजिट के ऊपर और वहाँ जाके क्या कहते हैं फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को देखती है पॉलिसी होल्डर के डॉक्यूमेंट भी होते हैं, उसमें अकाउंट्स भी हैं, ईमेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कंप्लाइंस के इशूज़ को भी देखते हैं, पॉलिसीज़ को भी देखते हैं, क्लेम को भी देखते हैं। इस तरह से वो मोटी मोटी चीज़ आपको क्या कहते हैं बता रहा हूँ वो देखते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि सेक्शन 37 है प्रोविजन ऑफ लोन। तो जब ऑफ साइट सर्विलेंस होती है या ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है, दोनों में क्या कहते हैं इस चीज़ को एसएससीबी मॉनिटर करता है। तो सेक्शन 37 ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 जो है उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी इंश्योरर है, नो इंश्योरर शैल ग्रांट टू और एनी मेंबर of the family of any director, chief executive, appointed actuary or auditor of the insurer any loan or temporary advances whether secured by encumbrance of property or otherwise except a loan secured by a life policy issued by the insurer of not more than 80% of the surrender value of that policy। तो इसमें बेसिकली एसएससी प्रोवाइड कर रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरर है वो क्या कहते हैं कोई भी लोन नहीं दे सकती है, किसी भी मेंबर को कंपनी ये कोई लोन नहीं दे सकती है, या क्या कहते हैं कोई डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव या अपॉइंटेड एक्चुअरी या ऑडिटर है इनको भी नहीं दे सकती है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी क्या कहते हैं कोई लोन वो नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहते हैं लोन दिया तो वो फिर क्या कहते हैं अल्ट्रा वायरस क्या कहते हैं कहलाएगा। इस तरह से क्या कहते हैं जनाब अली, अगर क्या कहते हैं कोई जो है वो अगर चाहे किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हुआ हो और उसके जो है सिक्योर्ड भी हो तो भी क्या कहते हैं वो लोन नहीं दे सकता। एक्सेप्ट क्या कहते हैं जो लोन अलाउ है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ है कि जब वो क्या कहते हैं लाइफ की पॉलिसी क्या कहते हैं राइट करते हैं तो वो फिर इंश्योरेंस को जो 80% तक सरेंडर वैल्यू की पॉलिसी का लोन दे सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं हर किस्म का लोन क्या कहते हैं प्रोहिबिट है अंडर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। उसके अलावा सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स at a regularly convened meeting by vote of not less than 2/3 of the total number of directors, no insurer shall grant any loan or temporary advances to any firm or company in which any director, manager, actuary, auditor, or officer of the insurer or any member of the family of such director, manager, actuary, auditor, or officer has any interest as proprietor, पार्टनर, डायरेक्टर और मैनेजर। यानी वो कहता है कि जी अगर क्या कहते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो ये है कि एक तो क्या कहते हैं कोई भी अगर ये मैटर क्या कहते होगा टेम्पोररी एडवांस वगैरह का तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और वो रेगुलर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसके थ्रू ही वो अप्रूवल ली जाएगी। ये नहीं होगा कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर ली लोन एंड एडवांसेस वगैरह देने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं अगर कोई देना बहुत ज़रूरी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से क्या कहते हैं उस एडवांसेस की और या लोन की जो है वो अप्रूवल होगी और वो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, वो ग्रांट कर सकते हैं एनी लोन और टेम्पोररी एडवांसेस टू एनी फर्म, किसी फर्म को देख सकते हो कंपनी इन विच एनी डायरेक्टर, मैनेजर,
ऑडिटर ऑफिसर ऑफ द इंश्योरर, या क्या जिसमें क्या कहते हैं ऐसी कंपनी को लोन दे सकते हैं इसमें क्या कहते हैं कंपनी का कोई इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, एक्चुअरी हो, ऑडिटर हो, या क्या कहते हैं उसके एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हो, डायरेक्टर्स का या पार्टनर्स का, या क्या कहते हैं प्रोप्राइटर कंपनी या पार्टनरशिप कंपनी इसमें वो डायरेक्टर हो या मैनेजर हो। तो अगर क्या कहते हैं कोई टेम्पोररी लोन देना हो तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 2/3 की मेजोरिटी से क्या कहते हैं अप्रूव होना चाहिए जो लोन देंगे, लोन या टेम्पोररी एडवांसेस की। और वो जो मीटिंग होगी वो भी क्या कहते हैं रेगुलरली कॉल मीटिंग होगी। ये नहीं होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग क्या कहते हैं कॉल कर ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है ना। उसके अलावा ये है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड इफ लोन इज सिक्योर्ड बाय ए लाइफ पॉलिसी इशूड बाय द इंश्योरर एंड अमाउंट नॉट एक्सेडिंग 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू। जैसा कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको एक्सेप्शन है कि वो जो लाइफ पॉलिसी होल्डर होता है उसके सरेंडर वैल्यू का 80% दे सकती है। अगर 80% ऊपर देनी चाहेगी तो फिर उसको भी क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 80% का लिमिट के अंदर अंदर क्या कहते हैं सरेंडर वैल्यू के वो लोन दे रहे हैं तो उनको फिर किसी तरह की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मैटर को भी क्या कहते हैं इस सेक्शन ने कंसिडर किया है। और इसका सब सेक्शन 3 ये कहता है कि द डायरेक्टर कंसर्न्ड shall not vote at or otherwise participate in the proceeding of the meeting of the board of directors considering the grant of any such loan or advances as referred in subsection 2। यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई डायरेक्टर ऐसा है कि जो कि क्या कहते हैं इसमें इंटरेस्टेड है, यानी कि उस किसी ऐसी कंपनी को लोन दिया जा रहा है जिसमें क्या कहते हैं वो डायरेक्टर है, जो कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें क्या कहते हैं पार्टनर है, या कोई ऐसी फर्म जिसके अंदर क्या कहते हैं वो किसी पोजीशन पे क्या कहते हैं, और उसको अगर लोन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंसिडर कर रही है तो वो डायरेक्टर ना तो क्या कहते हैं वोट दे सकता है उस मीटिंग के अंदर, ना ही क्या कहते हैं इस प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं पार्टिसिपेट क्या कहते हैं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इसके प्रोविजन है और ये इसलिए किया गया ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस किया जा सके। सबसेक्शन 4 कहता है कि वेयर एनी इवेंट अकर गिविंग राइज टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेंस of which at the time of grant any subsisting loan or temporary advances would have made such grant a contribution of subsection 1। तो क्या कहते हैं जनाब वाली क्या होगा अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा लोन या एडवांसेस क्या कहते हैं ग्रांट कर दिया गया है जो कि सबसेक्शन 1 की कंट्रीब्यूशन में है, या क्या कहते हैं उसके वो नॉन कंप्लाइंस हो गई है कि उसने कहा है कंपनी ने कि कोई भी कंपनी जो है वो डायरेक्ट हम सबसेक्शन 1 में पढ़ चुके हैं कि इंश्योरर जो है वो किसी डायरेक्टर को और उनके रिलेटिव को कंपनी को उनको उस तरह के लोगों को क्या कहते हैं लोन नहीं दे सकता, लेकिन कई कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट कर गई है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं जनाब वाली वो जो है या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं साइन किया गया है कर लिया है जो कि कॉन्ट्रेरी है, तो क्या कहते हैं उस ऐसे चीज़ों को अगर मालूम हो जाए कंपनी को तो फ़ौरन इसके ऊपर क्या कहते हैं कंपनी ने एक्शन लेना है और रीपे कर देना है लोन विद इन 3 months फ्रॉम दी अकरेंस ऑफ सच इवेंट, ठीक है ना। तो जब भी क्या कहते हैं वो हुआ है लोन क्या कहते हैं जो भी वायलेशन करके क्या कहते हैं दे दिया गया और बाद में कंपनी के नॉलेज में आता है इंटरनल ऑडिट के थ्रू या कंप्लाइंस के थ्रू कि जी ये लोन गलत दे दिया गया है, तो कंपनी विद इन 3 months जो है उसको जो है जो इवेंट जो अकर हुआ है यानी जब लोन दिया गया तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या कहते हैं वो लोन वापस कर देगी कंपनी को। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अगर डिफ़ॉल्ट क्या कहते हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं डायरेक्टर्स और क्या कहते हैं जो भी मैनेजर होगा, एक्चुअरी होगा, ऑडिटर होगा, कंसर्न जो है वो जो है लायबल टू पेनल्टी होगा, ठीक है ना। 3 महीने गुजरने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर अगर रिफंड हो जाता है तो डायरेक्टर्स या एक्चुअरी या मैनेजर या ऑडिटर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी क्या कहते हैं लोन क्या कहते रहता है तो फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें ज़ाहिर है कि जिसने लोन लिया है उसके ऊपर भी SSP की प्रोसीडिंग हो सकती है और जिसको लोन दिया गया है वो भी क्या कहते हैं पेनलाइज होगा। उसके बाद क्या कहते हैं जनाब अली इस सेक्शन के अंदर फर्दर क्या कहते हैं बताते हैं कि अगर क्या कहते हैं कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है और क्या कहते हैं उसने कोई लोन क्या कहते हैं एडवांस ग्रांट किया है या लोन दिया है, इंश्योरर ने बैंकिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को दिया है बीइंग एन इंश्योरर, तो क्या कहते हैं वो जो है हो सकता है तो जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहते हैं अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई लोन दिया गया है किसी बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को या सब्सिडरी को दिया गया है इंश्योरर ने, तो भी क्या कहते हैं सबसेक्शन 1 और 2 इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि उनको भी प्रोहिबिट है कि जो उनको भी क्या कहते हैं लोन आप नहीं दे सकते। यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जैसे क्या कहते हैं मैं एक मिसाल दे देता हूँ
कि यूनाइटेड बैंक है और इसकी क्या कहते हैं कंपनी है यूनाइटेड इंश्योरेंस, सॉरी यूबीएल इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं या क्या कहते हैं आप और भी बैंक्स हैं आपके, अल्फला इंश्योरेंस है जैसे, तो ठीक है ना, अल्फला की सब्सिडरी है। तो अब अगर क्या कहते हैं इस तरह की इंश्योरेंस कंपनी अगर बैंकिंग कंपनी को लोन दे देती है या कोई इसको सब्सिडीज को लोन दे देती है, तो उसके ऊपर भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो प्रोविजन का था वो क्या कहते हैं अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा क्या कहते हैं जो कंपनी एक्ट के जो रिलेवेंट प्रोविजंस हैं जो कि लोन टू डायरेक्टर्स के हवाले से हैं, उसको भी क्या कहते हैं कंसिडर किया जाएगा वाइल ग्रांटिंग लोन। इस तरह से क्या कहते हैं हम लोन कर रहे हैं तो हम ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोन जो है जो ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है ना, उसके क्या कहते हैं रिस्क क्या है, किस तरह से कैरी क्या कहते हैं वो चीज़ कर रही है, और क्या कहते हैं अगर लाइफ की पॉलिसी का है तो 80% से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस बेसिकली जो है वो इसका क्रक्स है। और जो क्रक्स है बेसिकली सेक्शन 37 का मैं आप बता देता हूँ आपको। क्रक्स बेसिकली ये है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरर जो है वो कोई लोन या एडवांसेस या क्या कहते हैं टेम्पोररी लोन जो है वो किसी भी डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को या क्या कहते हैं मेंबर को या उसकी फैमिली मेंबर को क्या कहते हैं ग्रांट नहीं कर सकता, एक्चुअली की ऑडिटर को उसको नहीं कर सकता है। हाँ, लाइफ के लिए क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, लेकिन इस तरह से क्या कहते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी अगर कोई है, बैंकिंग कंपनी या कोई सब्सिडरी कंपनी, उसको भी क्या कहते हैं लोन नहीं दे सकता। और अगर क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन क्या कहते हैं हुई तो उसके ऊपर क्या कहते हैं फिर लॉ प्रिवेल करेगा। और जो सेक्शन जो पेनल्टीज़ के जो सेक्शन है आपको देखेंगे 156 है ऑफ द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, वो क्या कहते हैं अप्लाई कर जाएगा। तो आज हम लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपको लेक्चर आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।